ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवानों से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला संबोधन दिया और आज जवानों से मिलने पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री। आदमपुर एयरबेस में जवानों से मिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी की जवानों से मुलाकात, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। जालंधर के आदमपुर एयरबेस पहुंचे प्रधानमंत्री। एयरबेस में जवानों से मुलाकात की। सुबह आदमपुर एयरबेस गए थे पीएम। पाकिस्तान ने एयरबेस पर हमले का दावा किया था। पीएम ने सोशल मीडिया में शेयर किया तस्वीर कि कुछ भी नुकसान आदमपुर एयरबेस में नहीं हुआ है। जवानों से मिलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और देखिए उनकी हौसला अफजाई करते हुए नजर आई। काफी पॉजिटिव तस्वीर है और दूसरे देशों को फिर एक बार संदेश है कि हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारे जवान इतने स्ट्रांग है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। और मेरे सहयोगी न्यूज रूम से विवेक शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए पाकिस्तान ने कई दावे किए थे इस एयरबेस को लेकर कि नष्ट किया गया। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, भव्य तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर वो जवानों से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए और एक साफ संदेश जो बार बार भारत दे रहा है दूसरे देशों को, फिर संदेश दिया गया है भारत की एकजुटता का। और भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। और रसिका, यहाँ पर लगभग 1 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी रहे हैं जवानों के बीच में। बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को हम देख रहे हैं जहाँ पर भारत माता की जयकारे के साथ, नारे के साथ वहाँ पर जवानों का जोश बढ़ता हुआ। और जोश इतना कि अगर कोई पूछ ले इन जवानों से कि हाउ द जोश, तो जवान बोलेंगे हाई और वेरी हाई के साथ, यानी कि बहुत जबरदस्त जोश के साथ ये तस्वीर सामने आती है। पीएम मोदी आज यहां पर पहुंचे और इस एयरबेस पर अटैक करने का पाकिस्तान का दावा था, तो वो तस्वीर कि पाकिस्तान ने यहां पर बाल भी बांका नहीं कर पाया। दूसरी तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी जवानों के बीच हौसला अफजाई करते हुए नजर आए, जवानों का जोश बढ़ाते हुए नजर आए, जवानों से मुलाकात करते हुए नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल पायलट से उन्होंने मुलाकात की है, इसके अलावा टेक्निकल स्टाफ से मुलाकात की है। तो ये भी एक बड़ी तस्वीर है। एक तस्वीर और खास आई है, एक तस्वीर और खास आई है। वो तस्वीर थी कि दुश्मन पायलट क्यों नहीं सो पाते, क्योंकि भारतीय वायुसेना की ताकत इतनी ज्यादा है कि दुश्मनों को नींद नहीं आ पाती है डर के चलते। तो वो तस्वीर, वो भाव-भंगिमा पीएम मोदी की वो तस्वीर अलग थी, खास थी। और इस तस्वीर को आप देखिए कि जवानों के बीच में जब पीएम मोदी मौजूद हैं तो इस तस्वीर के मायने बदल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी जवानों के बीच गए हों। हम देखते हैं कि दिवाली का त्यौहार वो जवानों के बीच बनाते हैं, चाहे फिर वो सियाचिन जाना हो या फिर राजस्थान का और पाकिस्तान के देश और भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है राजस्थान में, वहां जाना हो, जैसलमेर जाना हो या फिर जम्मू कश्मीर जाना हो, तो हर जगह वो तस्वीर देखी गई है। पीएम मोदी जवानों के बीच मौजूद रहते हैं, कई मौकों पर देखे गए, लेकिन ये तस्वीर खास है ऑपरेशन सिंदूर के पूरा होने के बाद। और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत बड़ा रोल रहा है। वैसे सभी सेनाओं का आपसी कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त था, बहुत शानदार था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को पूरा किया, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, आतंकियों के लॉन्चिंग पैड तबाह हुए, 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई। ऐसी स्थिति में अब उन जवानों ने, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, शौर्य का परिचय दिया, भारत की ताकत का पूरी दुनिया ने लोहा माना, और इन सबके बीच उन जवानों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों को आज पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम संसद में रहते हुए और सुरक्षा के बीच रहते हुए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह पर भी पहुंचते हैं जहां पर खतरा रहा था, उस जगह पर भी पहुंचते हैं जहां पर खतरा हमेशा बना रहता है, और उन जवानों के बीच पहुंचते हैं। देखिए, ये जवानों के बीच आपसी तालमेल आप देखिए कि कोई भी जवान जो अपनी पूरी जान की बाजी लगा देता है आन बान शान के लिए, देश के लिए, उन जवानों को अगर दिखता है कि प्रधानमंत्री उनके बीच मौजूद हैं तो हौसला बढ़ता है। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि अगर हम घर में किसी काम में व्यस्त हैं, फंसे हुए हैं, और अगर घर का मुखिया आ जाता है तो लगता है कि अब ये काम आसानी से हो जाएगा और ज्यादा ताकत आती है। वही भाव यहां पर जवानों के बीच में मौजूद है, और इसका इस तस्वीर को आज पाकिस्तान भी देख रहा होगा, पाकिस्तान की आवाम
आवाम भी देख रही होगी और आवाम ये महसूस कर रही होगी कि एक भारत देश के प्रधानमंत्री हैं जो जवानों के बीच पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जो ऑपरेशन को अंजाम देते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, हालचाल जानते हैं, भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। और एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो बंद कमरे में बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं और गीदड़ भपकी देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, देख लेने की धमकी देते हैं। और पूरा पाकिस्तान अभी जान गया है कि पाकिस्तान का जो झूठ था वो उजागर हो चुका है। अब आप इस बात को और समझिए रचका कि इस तस्वीर में जो भाव भंगिमा वाली तस्वीर थी जिसका जिक्र मैंने पहले किया कि क्यों वो पायलट जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया उनसे मिलना क्यों जरूरी था, उनसे मिलना जरूरी था क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन में हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे लगभग 6 से 7 जवान शहीद भी हुए हैं। तब ऐसी स्थिति में मनोबल से ही होते हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और मन के जीते ही जीत मिलती है। और जीत मिली है ऑपरेशन सिंदूर को पूरा करके, और हार गया है पाकिस्तान, और ये पूरी दुनिया ने देखा है। भले ही पाकिस्तान कितनी डींगे हाँक ले, लेकिन पाकिस्तान को सच्चाई पता है। और आज जवान जब प्रधानमंत्री मोदी के बीच में मौजूद हैं और पीएम मोदी जब जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, तो ये पूरी दुनिया देख रही है, भारत देख रहा है। और इस तस्वीर को महसूस कीजिए और जरा देखिए कि जोश कितना है रस का। बिल्कुल विवेक, आपने एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया कि ये तस्वीरें कितनी खूबसूरत हो जाती है। विवेक, कई मायनों में ये तस्वीर खूबसूरत है, दूसरे देशों को संदेश है। पाकिस्तान की गीदड़ भपकी जो बार बार पाकिस्तान, चाहे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी कह रहे थे, वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन भारत की तरफ से अपना स्टैंड बार बार क्लियर रखा गया कि भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, किसी देश के खिलाफ नहीं है। और लगातार हम इस पे चर्चा भी कर रहे हैं। अमृत भी पल पल की अपडेट दे रहे हैं और दिल्ली से अमृत हमारे साथ एक बार फिर लाइव जुड़ गए हैं। अमृत, देखिए वो तस्वीर हम दिखा रहे थे जहां पर पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि आदमपुर एयरबेस को पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं, जवानों का जोश शायद दिखता है, ये दिखता है कि भारत तैयार है, भारत तैयार है हर किसी को जवाब देने के लिए जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा। और भारत एकजुटता का संदेश भी बार बार अमृत हर तस्वीरों से दे रहा। अमृत, बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें 2 तरह की चीज़ें जो है उन्होंने बनाने की कोशिश की। पहला तो ये है कि इस यात्रा, इस दौरे के जो है जरिए उन्होंने अपने जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उसको साफ संदेश दिया है कि आदमपुर एयरबेस किस तरह से है, और साथ ही साथ जो है रणनीतिक रूप से जो कितना जो अहम है उसके मद्देनज़र यहाँ पे जब उन्होंने मुलाकात की उससे हमारे जवानों को किस तरह से उन्होंने जोश व खरोश से भर दिया है। एक तरह से ये दिखाया गया कि किस तरह से हमारे जो जवान हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं और किस तरह से कितनी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के साथ वहाँ पे एक जो है एक अपनी तैयारी जो है भारत पुख्ता रखे हुए है। आज जब सुबह प्रधानमंत्री रवाना हुए तो इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी, न मीडिया को दी गई, और वो सीधे जवानों के पास पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने उनसे न सिर्फ बातचीत की बल्कि उनका मोराल बूस्टअप किया, बल्कि एक संदेश भी दिया। संदेश पाकिस्तान को भी था और चीन को भी था, क्योंकि आदमपुर एयरबेस एक ऐसे लोकेशन पे स्थित है जहाँ पे भारत तेज़ी से कार्रवाई कर सकता है, और जो है पाकिस्तान हो या चीन हो। तो इस जो लोकेशन है इसका वो रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम है, और यहाँ प्रधानमंत्री का जाना एक बहुत ही बड़ा एक संदेश है दुश्मनों के लिए, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा संदेश हमारे जो हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनके लिए कि जो प्रधानमंत्री है वो एक आगे आता है और पहल करता है, उनसे जो है मुखातिब होता है, और किस तरह से जो अपने नेतृत्व की जो क्षमता है उनके बीच जाकर के उन्हें एक तरह से जो है एक उनका मनोबल को जो है वो बढ़ाता है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री, हालांकि चूंकि अभी आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री अब अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुँच चुके हैं। मैं वहीं पर उनके आवास के ठीक सामने ही खड़ा हूँ, और यहाँ पे स्थिति क्या है कि अभी बैठकों का जो है दौर है वो चल रहा है। अब ये देखना है कि भारत जो है हर जेस्चर से पाकिस्तान को जो है कड़ा संदेश तो दे ही रहा है। अब देखना ये है कि बाकी अब डिप्लोमेटिक स्तर पे कुछ और भी चीज़ें जो है वो खुल करके सामने आएंगी कि भारत जो है आगामी दिनों में और क्या क्या पहल करने वाला है। तो देखिए भारत आगामी दिनों में क्या पहल करेगा, भारत बार बार यही कह रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा और सेना ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, और कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। विवेक भी लगातार बने हुए। विवेक, आपने तस्वीरों को बखूबी समझा दिया कि तस्वीरों के मायने क्या है जब प्रधानमंत्री जवानों से मिलने पहुंचते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, जब परिवार का एक सदस्य कुछ अच्छा काम करता है और बड़े बुजुर्ग आकर आपको सराहना करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं, तो आपकी हिम्मत और बढ़ जाती है। विवेक,
एक तस्वीर और है रसिका, हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी जवानों के बीच में मौजूद हैं। पीछे S-400 खड़ा हुआ है, S-400 की मौजूदगी है, सुखोई 30 MKI की मौजूदगी है, फाइटर प्लेन की मौजूदगी है। और इसी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को एक ऐसा मैसेज दिया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वायुसेना को समझते हैं, एयर डिफेंस को समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई टालम टोल नहीं, कोई इफ और बट नहीं, क्रिस्टल क्लियर ये भारत की जीत है। और उनके ये बयान ये बताते हैं कि जिन लोगों की आंखों में वो चश्मे लगे हैं कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीता है या पाकिस्तान को बढ़त मिली है, उनको वो बयान देख लेने चाहिए और भारत की इस शक्ति का परिचय करा लेना चाहिए। और अब तो झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं है, झूठ एक न एक दिन बेनकाब होता है और झूठ लगातार बेनकाब हो रहा है। 3 दिन से हमारी सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक सच को पर्दाफाश करते हुए सामने ला रही है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर जो आज हम देख रहे हैं आदमपुर में प्रधानमंत्री मोदी की जवानों के बीच मुलाकात की, इस तस्वीर को आप देखिए। जवान कितने खुश हैं, हाथ उठ रहे हैं भारत माता की जयकारे के लिए, नारे के लिए। और भारत माता की जय के साथ ही कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात कही थी और सैल्यूट किया था हमारी सेनाओं को, क्योंकि सेनाओं के इस अदम्य शौर्य के चलते ही भारत ने पाकिस्तान को नाक को चने चबवाए हैं। और पाकिस्तान भी इस बात को लेकर अब मान रहा है धीरे धीरे। पहले तो ये भी मानने को तैयार नहीं था कि उसका कोई नुकसान हुआ है, अब भले ही मानने लगा है कि 11 सैनिक मरे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से भले पुष्टि पाकिस्तान 11 की कर रहा हो, लेकिन 40 से 50 लोग मारे गए हैं पाकिस्तान में जो सैन्य अफसर हैं। तो इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को दिया है इसका। बिल्कुल। तो देखिए अमृत भी लगातार बने हुए हैं। अमृत देखिए, आदमपुर एयरबेस जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश तो दिया ही है। पाकिस्तान को बता दिया है कि पाकिस्तान ने अब कोई नापाक या कायराना करतूत को अंजाम देने का प्रयास किया तो इसी आदमपुर एयरबेस से भारत हमला करेगा। और जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, पूरा भारत इन जवानों के साथ खड़ा है। ये भी एक संदेश आज आदमपुर एयरबेस से देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। अमृत, अब देखिए रसिका, जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री ने पहले ही सेना के तीनों विंग हैं और साथ ही साथ हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको फ्री हैंड दे दिया था और बोला था कि इन सब चीज़ों को लेकर के आप ही रणनीति करिए, आप ही डिसाइड करिए। जो हमारे तीनों सेना प्रमुख हैं उन्हीं को बोला था कि पूरी स्ट्रैटेजी आप डिसाइड करिए कि कैसे जो है हमला करना है, कहाँ करना है और किस जो है उसका मीटर क्या होगा, उसका मेजर क्या होगा, वो आप तय करिए। और इसी आधार पर देखेंगे कि जो है आज तो खासतौर पे ट्विटर पे देखेंगे हमारे एयर चीफ मार्शल जो है वायुसेना के अध्यक्ष जो वो काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। और इसकी वजह है कि जिस तरह से नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया गया, जिस तरह से आतंकियों के 9 ठिकानों को जो है निशाना बनाया गया और जिस एक्यूरेसी के साथ बनाया गया वो बिल्कुल ही काबिल तारीफ़ है। और आपने देखा होगा कि जैसे ये हमला हुआ है और जिस तरह से हमने दुश्मन के जो ड्रोन्स हैं, दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराया है, तो वो ही काफ़ी जो है दुनिया को चौंकाने वाला था कि भारत किस तरह से एक वॉरफेयर में जो है अपनी एक सुप्रीमेसी रखता है। और यही वजह है कि कई सारे जो वॉर लॉबीज हैं उनकी भी चिंताएं बढ़ी हैं, क्योंकि आज ही एक चाइनीज ड्रोन बनाने वाली भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने तमाम कोशिशें की लेकिन भारत ने नाकाम किया उनकी कोशिशों को और इसलिए पाकिस्तान को कहीं ना कहीं घुटने टेकना भी पड़ा है। पाकिस्तान को लगातार अफवाहें फैला रहा है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और या भारत तो लगातार बता रहा है कि सच्चाई क्या है, पाकिस्तान कैसे लोगों को बरगलाने का काम करता है। बहुत शुक्रिया अमृता आपका भी, विवेक आपका भी तमाम जानकारी के लिए।